जो गठबंधन जमानत पर हो उसको देश की जनता जमानत नहीं देने वाली है। देश की जनता की अदालत में मुकदमा चलेगा और ये सब के सब दोषी होंगे। सबको सब जेल की काटनी पड़ेगी, जेल की चक्की काटनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। जनता की अदालत ने पहले ही फैसला सुना दिया है, इस बार 400 पार। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रथम चरण में चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव का नामांकन करने का आज अंतिम तिथि है। ऐसे में एक तरफ जहां महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का मामला जो है वह नहीं सुलझ पाया है, दूसरी तरफ पूर्णिया सीट को लेकर के जो है अभी बवाल मचा हुआ है। कई और भी सवाल हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह। कैसे देख रहे हैं, महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, प्रथम चरण में चुनाव होना है, अंतिम तिथि नामांकन करने की है और अभी तक पेच फंसा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो विचित्र गठबंधन है। लालू प्रसाद जी एक तरफ सिंबल बांट रहे हैं और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये तो अजीब हालात है महागठबंधन में। एक तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं हम दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ लालू जी कह रहे हैं तुम दुनिया छोड़ दो लेकिन पूर्णिया की बात मत करो। तो ऐसा गठबंधन, जिस गठबंधन में न किसी का कोई तालमेल है, न कोई नीति निर्धारक है, न कोई नीति बनाने वाला है, न कोई नेतृत्व करता है, और ऐसा स्थिति हो गया है कि सिंबल बांटा जा रहा है और गठबंधन की बात, अभी तक सीट शेयरिंग की बात चल ही रही है। ये ऐसा गठबंधन, जिस गठबंधन में नेतृत्वकर्ता का पता नहीं है और किस आधार पर, कौन से मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे, किस कैंडिडेट को लेकर लड़ेंगे, आज तक ये तय नहीं हो पाया। लेकिन प्रथम चरण में जो चुनाव होना है उसको लेकर प्रत्याशियों को लेकर के लालू प्रसाद यादव काफ़ी सजग रहे हैं और जिन प्रत्याशियों को मैदान में उन्होंने उतारा है, क्या लग रहा है कि उनके सामने आपके प्रत्याशी टिक पाएंगे? देखिए, एनडीए गठबंधन के सामने पूरा इंडी गठबंधन धराशायी हो गई है। धराशायी इस मामले हो गई कि एनडीए गठबंधन ने अपने सीटों का फैसला कर लिया, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और इंडी गठबंधन में आज तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ और लालू जी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। ये तो विचित्र गठबंधन है। तो जिस गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ और उम्मीदवारों को सिंबल दिया जाने लगा, तो इस गठबंधन को तो भगवान ही बचाएंगे। क्या चुनाव आप लोग के सामने, लोकसभा चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव का क्या है, लग रहा है सरेंडर कर दिए क्या आप लोग के सामने? देखिए, लालू जी पिछले बार भी कहीं टिके नहीं थे। 19 के चुनाव में बिहार की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया था और ये 24 का जो चुनाव है उसमें एनडीए गठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। देश में शायद गिने चुने कोई सीट मिल जाएंगे। ये लोग घमंड में हैं, इनके घमंड को देश की जनता तोड़ने वाली है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं जो है सीबीआई और ईडी का जो भय है उसको दिखाकर लालू प्रसाद यादव को कमजोर करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग उनको भय भी, एक तरह से कहा जाए कि भय के नहीं अगर आज होता तो लालू प्रसाद यादव शायद आज इस तरह से नहीं कारणों को झेलते। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो गठबंधन है उस गठबंधन में कौन नेता है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? सभी के सभी बेल पर है, पूरा गठबंधन बेल पर है। जो गठबंधन जमानत पर हो उसको देश की जनता जमानत नहीं देने वाली है। देश की जनता की अदालत में मुकदमा चलेगा और ये सब के सब दोषी होंगे। सबको सब जेल की काटनी पड़ेगी, जेल की चक्की काटनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। जनता की अदालत ने पहले ही फैसला सुना दिया है, इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह का, जिन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन पहले ही जो है मुकाबला से पहले ही सरेंडर कर दिया है। हालांकि ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन किस पर ज़्यादा भारी पड़ता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।